राष्ट्रीय आवाज की कूच का ऐलान। देखिए, कल से ही हम कोशिश कर रहे थे परिजनों के साथ, हमने मुस्लिम समाज के परिजनों को भाई वार्ता के लिए कहा कि आप वार्ता नहीं करें, हमने वार्ता के लिए भेजा परिजनों को। कमिश्नर वार्ता में थे, सरकार के मंत्री थे, आज सुबह कहा कि वो मंत्री जी नहीं आ रहे, उनको क्रेडिट मिल जाए, मैंने बुला लो जिनको बुलाना। इसलिए हमने कूच को रोक रखा है, क्या पता वार्ता ठीक हो जाए तो हम ऐसी स्थिति नहीं पड़े। और मुझे लग रहा है कि हमारी एक भी मांग अगर नहीं मानी गई, कूच निश्चित है और कूच से पीछा नहीं छूटेगा। ये तो फिर पूरे राजस्थान में आज से एक नए आंदोलन का आगाज होगा। हर जिला मुख्यालय, हर गांव, हर डाणी और पूरे देश के अंदर आंदोलन फैलेगा। अगर सरकार ने समय रहते हमारी नहीं सुनी, राकेश के परिजनों को न्याय नहीं दिलाया, तो सरकार को पड़ेगा आने वाले चुनाव के अंदर। और हर जगह भजनलाल जी को कार्यक्रम करने से भी ये लोग रोके। एक सप्ताह लग गया वार्ता के लिए, 2 महीने तो उसको भर्ती और उसको भी लग गए। ऐसा ही भर्ती आती थी पुनर्गठन के, देश आज़ाद होने में 150 साल लग गए। ये तो मैं रोज कहता हूँ कि यहाँ नौजवान इस बार तैयार खड़ा, नौजवान उनको पता 3.5 साल में लड़ना आगे, तो लड़े बिना कोई इनकी नहीं सुनेगा। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के नौजवानों का कि एक आह्वान 40 किलोमीटर का, हमने कहा 40-50 किलोमीटर से रोक आना। और बरसात के अंदर खुद के साधनों से बच्चे किस तरह आ रहे हैं, किस तरह पुलिस उनको रोक रही है, परेशान कर रही है, फिर भी बच्चों में जोश है कि हम जीत हासिल करके जाएंगे, राकेश को न्याय दिला के जाएंगे। हमारे भाई को नहीं छोड़ते थे, ऐसे बीच में नहीं छोड़ते थे। जिस तरह उदयपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर रवि शर्मा का करंट वाटर कूलर में करंट से मौत हो गई। 19 से 25 के बीच 6 रेजिडेंट डॉक्टरों की इस तरह की घटनाएं हुई। कौन सुनेगा इनकी, बताओ मुझे। ये तो सामने प्रोफेसर हो गए, बच्चे फेल होने के डर से बाहर भी नहीं निकल रहे कि अगर तुम आंदोलन में चले गए तो तुम्हें भी फेल कर देंगे, राकेश वाला हाल होगा। हम लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम इन नौजवान नेताओं का, हमारे संग्रह विधायक का, तमाम जो छोटे भाई यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और तमाम नेतागण जो पहले दिन से लगे हुए। मैं कह रहा हूँ अगर हम पहले दिन नहीं आते और या 6 दिन नहीं बैठते तो ये तो चुपचाप करके कभी का भिजवा देते इन लोग। ये तो ये हमारी लड़ाई का परिणाम है कि सरकार वार्ता तो कर रही है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो आते हैं और घर से लोगों को भेज देते हैं वार्ता में। आज के युग में तो अग्निवीर एम्बुलेंस के अंदर हर बंदा लगा लो जो फौजी देश के लिए जा रहा है, उसको एम्बुलेंस के अंदर जाके उसको वहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पंजाब के 2 में आपको कैसे बताता हूँ, देश विकट हालात के अंदर है। सेना का सम्मान भी हम लौटाएंगे और लड़ाई का नेतृत्व मुझे देश के अंदर लग रहा है कि राजस्थान का नौजवान जिसने अपनी ताकत को पहचान लिया, अगली जो भी लड़ाई होगी, दिल्ली कूच होगा, उसमें राजस्थान के नौजवान सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। डॉक्टर राकेश बिश्नोई का वीडियो एविडेंस के लिए काफी नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो में वो कह रहा है भाई मुझे बचा लो और एचओडी की वजह से सेल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, तो मुद्दा ही नहीं है। और उस सरकार अगर मुद्दा भी बनाई, हमने ये कहा क्या मुद्दा भी बनाना चाहते हो तो उसको निलंबित करके दूसरी जगह पटक दो उसको, और उसके 5 दिन 7 दिन का आप टीम बना के अरेस्ट कर लेना, तो इससे ही राजी है। वार्ता के पॉइंट क्या है? एक तो एचओडी वाला गिरफ्तारी और निलंबन, दूसरा नौकरी, सरकारी नौकरी जो कि पीजी वो कर रहा था, डॉक्टर लग गया भाई, 1 लाख रुपए महीने का 90,000 मिल रहे थे उसको, तो नौकरी तो मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। सरकार नौकरी दे रही, 2 नौकरी में सरकार ने कई जगह दी। तीसरा कुछ पैकेज, और चौथा पूरा जो जोधपुर जयपुर के बीच यहाँ क्यों भेजा। जोधपुर में भी एक मुफ्त इलाज हो सकता था, लेकिन जोधपुर के प्रशासन ने जानबूझ के जयपुर की तरफ धक्के दे। ये आखिर राज क्या था, कोई वरिष्ठ डॉक्टर साथ क्यों है। पूरे प्रकरण की सीनियर IAS या जयपुर का संभाग तक कोई भी वो जांच कर ले और कमेटी हमारे हिसाब से बना दे जो जांच करके गिरफ्तार कर रही है। ये कोई मुद्दे भी बड़े नहीं है, हमारे वही मुद्दा है जो सरकार मैं कह रहा हूँ पहले ही दिन अगर सरकार के मंत्री जो आज एक्टिव हुए हैं, जब इतनी गालियाँ इनको पड़ी राजस्थान के अंदर, हर कोई इनको गाली दे रहा, सोशल मीडिया में बदनामी हो रही, तब जाके सरकार चेतती है। तो पहले ही चेत जाते, 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे। सरकार हमेशा यही कर रही है। इतनी देरी क्यों हुई? कोई राजनीतिक छत्रछाया में हो सकता है देरी के कई कारण हो सकते हैं। देरी कारण हम लोग भी हो सकते हैं, ये बैठे तो हम क्रेडिट नहीं, ये भी कारण हो सकता है देरी। लेकिन दूसरा कोई बैठने वाला नहीं, हम क्या करें, ले आओ बैठने वाला, दूसरे बैठने वाले ले आओ। हम तो करेंगे भाई आप भजनलाल जी घर ले जाकर परिजनों को वहाँ न्याय दे दो और अपना एक बार वही वक्तव्य छपा दो कि हमने न्याय दिया, तो इस चीज़ से भी राजी है। इसलिए हमारे में से कोई नेता जो बैठा है यहाँ वो वार्ता के अंदर नहीं गया, सिर्फ परिजनों को भेजा। अंतिम सवाल रहेगा, एक देह अंतिम संस्कार के इंतजार में है, परिजनों का घर पर रो का बुरा हाल है, एक बेटे की चेहरा देखने के लिए परिजन तरस रहे गाँव। बुढ़ी माँ इंतजार कर रही है, शुगर पेशेंट है, शायद मेरे बेटे का आखिरी चेहरा दिखा दो। ये तो भजनलाल जी को सोचना चाहिए। भजनलाल जी को बुजुर्गों का आशीर्वाद से मुख्यमंत्री का पद मिला, मुख्यमंत्री के दावेदार तो 150 थे बीजेपी, इनको CM बनाना ये एक अचंभित करने वाला मामला। कई दिन तो राजस्थान ने माना भी नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। अब इनको जरूरी है कि लोग घूम रहे करें भजनलाल जी रोज सकते, भजनलाल जी तो भजनलाल जी को ये सोचना है कि किन्हीं दुआओं की वजह से आप अगर इस कुर्सी पर पहुँचे हो तो उस गरीब माँ की वेदना को भी आप सुनिए, उस पिता, उस भाई, जो हज़ारों नौजवान
राजस्थान की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि राकेश को न्याय कब मिलेगा। तो ये भजन लाल जी को सोचना चाहिए, उनकी संवेदनहीनता है। अब कभी तो जोगाराम कह रहा मैं क्रेडिट ले लूँगा, कभी दूसरे उसको ला रहे हैं, कभी तीसरे ला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी ले क्रेडिट, लालू के मामले को तो समाप्त कराएं। ये इन परिजन ही वहाँ, हम तो नहीं वहाँ पे, हम जहाँ सड़क पे बैठे, हमारे लिए जो सड़कें हैं 3.5 साल 20 साल पहले हो गए, 28 तक सड़कों में मिलेंगे आपको लड़ते हुए। पुलिस सामने में तब्दील है, आर पार का ऐलान कर दिया ना आर पार, कभी देखा नहीं क्या? मुख्यमंत्री आवास के अभी चल देंगे थोड़ी देर में। देखिए